हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ अर्थ एलिमेंट की फर्स्ट राशि यानी टॉरस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अगस्त मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जनरल रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसके साथ ही मेरी सारी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, तो इसको कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरोट रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो वृषभ यानी टॉरस राशि को बिलोंग करते हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, so first card we have Two of Swords, Four of Swords, the Empress, Knight of Swords, sorry, 11 यानी फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन कार्ड। सो आई होप कार्ड्स आपको विजिबल होंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रीडिंग की। जैसा कि मेरा क्वेश्चन था कि टॉरस राशि वाले, वृषभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इस प्रेजेंट टाइम में इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी अगस्त मंथ में अपने पर्सन को लेकर के क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं या क्या फीलिंग्स हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी फर्स्ट कार्ड टू ऑफ सोल्ड से मुझे ये पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर कंफ्यूजन में हैं। आप किसी बात से परेशान हो सकते हैं, इस टाइम में डिप्रेस्ड हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा कुछ बिहेवियर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इन सेंस कि आप टोटली कंफ्यूज्ड एनर्जी में हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा अपने पर्सन के एक्शंस को देखकर कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप इस टाइम में डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ इस रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाए। आप जानते हैं कि आपकी जो पर्सन है वो दिल के एक बहुत अच्छे इंसान हैं, द एम्प्रेस। आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हैं या फिर फीमेल हैं, वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा आप मानते हैं। वो आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप उनको एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, एक बहुत ज़्यादा अबेंडेंट पर्सन, एक बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश पर्सन के रूप में देखते हैं। आप उन्हें
एम्प्रेस की पर्सनैलिटी में देखते हैं। यानी ऐसा पर्सन जिसके पास वो सब कुछ है जो आपके विश को, आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकता है, जिसका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। बट क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। देखिए, यहाँ पर एक तरफ है नाइट ऑफ सोर्ड्स और दूसरी तरफ है द एम्प्रेस कार्ड, जो मुझे ये बताता है फ्रेंड्स कि आपके कन्फ्यूज़न की जो मेन वजह है वो यही है। कभी आपके पर्सन आपको ये शो करते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं, वो आपको बहुत अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन कभी कभी वो आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं, आपको वो ऐसा फील कराते हैं कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो आप जैसे एक सोल्जर होता है। सोल्जर कैसा होता है, देखिए, ये अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जानेंगे कि ये जो पर्सन है, इस हॉर्स पे बैठा हुआ जो पर्सन है, ये युद्ध के मैदान में, एक बैटल में लड़ाई के लिए उतरने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये फाइट करने के लिए जा रहा है। लेकिन जो एक सोल्जर होता है वो कैसा होता है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करना तो जानता है, उसके पास इमोशंस नहीं होते, या इमोशन होते हुए भी वो सबसे पहले अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज़ की तरफ ध्यान देता है। तो मे बी इस टाइम में ऐसा हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोग या तो इसलिए परेशान हैं, इसलिए डिप्रेस्ड एनर्जी में हैं कि आपके पर्सन अपनी किसी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो उनकी जॉब हो, या फिर कुछ भी चीज़ जिसे पूरा करना वो इस टाइम में अपनी ड्यूटी मानते हैं, और अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी उन ड्यूटीज़ को लेकर वो आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और यही वो चीज़ें हैं जो आपको इस प्रेजेंट टाइम में कंफ्यूज्ड कर रही हैं। या तो आप ये सोचते हैं कि पहले हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं था, बट अब हमारे रिलेशनशिप में सिर्फ मैं ही एफर्ट्स डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ। तो क्या मुझे रुकना चाहिए या मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना चाहिए? तो इस प्रेजेंट टाइम में आपकी एनर्जी मुझे आपके पर्सन के लिए ऐसे ही नज़र आती हैं। बट द सन कार्ड और 1111 यानी 4 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स एक मैरिज कार्ड है, जो मुझे यहाँ पर ये भी बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस प्रेजेंट टाइम में अपने किसी डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। यानी कि आपका रिलेशन इस टाइम में अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ भी हो सकता है। ये दोनों ही कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताते हैं कि आप उनसे मैरिज करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर सब कुछ ठीक हो जाए, आपके इस रिलेशनशिप में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो सब दूर हो जाएं, आपका रिलेशनशिप फ्रूटफुल हो, आपके सारे ड्रीम्स, सारी विशेष जो भी आपने अपने पर्सन को लेकर देखी हैं वो पूरी हो जाएं, और आप लोग यहाँ पर अच्छे से एक मैरिज के बंधन में बंध जाएं। आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन से इस टाइम में मैरिज करना चाहते हैं।
और अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो मैरिज नहीं कर सकते, या आपके जो पर्सन हैं उनकी मैरिज ऑलरेडी हुई हुई है बट आपके रिलेशनशिप ख़राब हैं, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ये चाहते हैं कि आपके इस रिश्ते में जितने भी डिप्रेशन है, जितनी भी एंजाइटी है, वो सब दूर हो जाए और आपका रिश्ता एज ए फ्रेंड भी नियर फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए। सन कार्ड टैरो डेक का एक बहुत पॉजिटिव कार्ड्स होता है फ्रेंड्स। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है जो हमेशा एक उन्नति, एक समृद्धि को बताता है। तो आप नियर फ्यूचर में यही चाहते हैं कि अभी चाहे सिचुएशन कैसी भी हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन आपको ये यकीन ज़रूर से है कि आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वेरी क्विकली हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में क्या फील कर रहे हैं। ओह शिट, हाँ देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी कंफ्यूज्ड हैं और आप भी कंफ्यूज्ड हैं। सम मोर कार्ड्स। फ्रेंड्स मैं इन कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ। आपके पर्सन की साइड से आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, वो भी आप ही की तरह डिप्रेशन फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड एनर्जी में हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, the high priestess, 8 of pentacles and the star card. All right. सो अगर बात की जाए कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ गया था। जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस आता है बाहर से, और मैं अपनी रीडिंग्स को ऐसे रोक नहीं सकती क्योंकि मुझे और भी रीडिंग्स करनी होती हैं। आपके पर्सन डिप्रेस्ड हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बताता है कि शायद आपके पर्सन के पास भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, क्योंकि उनके मन में ना आपको लेकर के जगलिंग चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद ये सोचते हों कि आपके या उनके फैमिली वाले मानेंगे या नहीं। कुछ और मैटर हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर कुछ कास्टिज्म हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़, या फिर आप लोगों के बीच में एक एज गैप हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या ये रिलेशनशिप आगे जाके ठीक रहेगी या नहीं। तो इस बात को सोचकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। द हाई प्रीस्टेस, वो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेडी, एक
बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन के रूप में देखते हैं और वो ये चीज़ जानते हैं कि आप ही उनके सारे विश को फुलफ़िल कर सकते हैं। बट क्या है, स्टिल वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और इसलिए अपना वर्क वो जानते हैं कि आप भी उनके लिए एफ़र्ट्स लगाते हैं। लेकिन आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं कि वो सब कुछ होते हुए भी एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में आकर स्टक हो गए और वापस रुककर अपनी जगह पर रुककर देख रहे हैं। देखिए, सिर्फ अगर आप इस कार्ड की पिक्टोरियल वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक पेंटिकल रखा हुआ है, बाकी सारे पेंटिकल अपनी जगह पर लग चुके हैं। लेकिन फिर भी ये पर्सन उसको उठा के नहीं रख रहा, बल्कि यहाँ पर रुककर स्टक होकर कुछ सोच रहा है। तो यही चीज़ आपके पर्सन के बारे में है कि वो अभी आगे के बारे में सोचकर जगलिंग कर रहे हैं और एक जगह स्टक हो गए हैं। हो सकता है वो इस टाइम में अपने कैरियर पर, अपनी जॉब पर ध्यान देना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो इस टाइम में बिज़ी हैं अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए, और इस वजह से वो आपकी तरफ आने में खुद को असमर्थ पाते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि आपके पर्सन भी आपकी तरफ ज़रूर से आना चाहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन से, इस जगलिंग की सिचुएशन से, इस डिप्रेशन की सिचुएशन से, या वो जिन चीज़ों में स्टक हैं, जिन वजहों से वो स्टक हैं और आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, तो आपकी पर्सन की आपको लेकर के फीलिंग यही है कि वो किसी भी तरह इन सारी सिचुएशंस से ओवरकम करके आपकी तरफ ज़रूर से आएँ। द स्टार कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द स्टार कार्ड, जो मुझे ये बताता है फ्रेंड्स कि आपके पर्सन को ये पूरी उम्मीद है, पूरी होप है कि एक दिन वो सिचुएशन से ओवरकम करेंगे और आपकी तरफ आएंगे और अपने रिलेशनशिप को ज़रूर से वो अच्छा कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि अगस्त मंथ में आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनकी तरफ अगस्त मंथ में क्या एक्शन लेने वाले हैं। One more card, please. ऑलराइट फ्रेंड्स, अभी तो वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं क्योंकि जगलिंग चल रही है, वो डिप्रेस्ड हैं, इसलिए उन्होंने अपने इमोशन को होल्ड बैक किया हुआ है। देखिए, इस पर्सन ने अपनी पेंटिकल्स को किस तरह से पकड़ा हुआ है। तो इस प्रेजेंट टाइम में तो वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, स्टक फील कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी आपसे ले ली है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम नो कांटेक्ट सिचुएशन में हों या फिर बहुत ही कम बात होती हो आपकी। द वर्ल्ड कार्ड मुझे ये भी बताता है कि हो सकता है आपके पर्सन इस टाइम में किसी कार्मिक साइकिल को क्रॉस कर रहे हैं
उन्हें इस टाइम में कुछ लेसन मिल रहे हैं, कुछ कार्मिक लेसन हैं, जिसकी वजह से उन्हें सिचुएशंस को वो समझ रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में क्यों हो रही हैं, और इन बातों को सोचकर भी वो कंफ्यूज्ड हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ही एक्शन लेना चाहते हैं और इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। उनका जो भी एक्शन होगा वो 100% आपकी तरफ ही होगा। एस ऑफ कप्स, यस, डिवाइन भी आपकी इस रिलेशनशिप को गाइडेड कर रहा है। आपके जो पर्सन हैं उन्होंने भी इस टाइम में अपने आपको डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, गॉड को सरेंडर किया है, और वो इस 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में से बहुत जल्द निकलकर अगस्त मंथ में आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है अपने पर्सन से, तो अगस्त मंथ में बहुत चांसेस हैं कि आपके पर्सन से बात वापस से शुरू हो जाए। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि आपके पर्सन अगर आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें अगस्त मंथ में तो वो क्या होंगे। Alright. So first message we have, you make me feel like a hero and I love that I am coming home victorious. Did I choose the wrong person? Deep down, this abrupt and sudden end of the relationship does not shock me. I knew something was not right. The Tower. I need to be alone right now to reflect on our love and the toxicity surrounding me. I need to find a way to heal and move ahead in a healthy manner with or without you. The Hermit card. I feel this deep sensual bond with you. Our relationship has the potential for deep love, passion, growth and abundance. The Empress. और जैसा कि हमारे पास एम्प्रेस कार्ड था भी, I am looking forward to seducing you with my intensity and sexual passion. Kings of Wands. So ये थे आपके लिए मैसेजेस। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आए, आपसे रेजोनेट हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और साथ में आप लोग मुझे कमेंट्स करके बिल्कुल भी नहीं बताते हैं फ्रेंड्स कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। मुझे ज़रूर से बताएं कि आप किस टॉपिक्स पर रीडिंग चाहते हैं और आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।